राम राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा ध्यान संवाद चल रहा था। ध्यान संवाद में कल महाराज बता रहे थे तीसरी पोल कैसे खुलती है। तीसरी पोल का मतलब है पहले कंठ, फिर हृदय और फिर जब शब्द नाभि पर आता है तो श्वास उश्वास में जोर से रटना करने पर ये चक्र भी खुल जाता है। हमारे ये चक्र तालों की तरह होते हैं। इतने ताले जड़े हुए होते हैं कि आत्मा रटना द्वारा और शब्द धुन के द्वारा ही इन तालों को खोल पाती है। अकेली आत्मा भी इन चक्रों को नहीं खोल पाती है, क्योंकि इन चक्रों को खोलने की चाबी ही वह राम नाम है, वह सत्शब्द रूपी धुन है। इसके आने पर ही ये आत्मा तीन लोकों से, इस शरीर से, इस श्वासों से भी अलग होकर वहाँ गगन मंडल में उस शब्द धुन का आनंद ले पाती है। जब तक वह इनसे अलग नहीं होगी, इस शरीर के मोह से, माया से, तब तक वो उसका आनंद ले भी नहीं सकती है। पावन परसन शील जल तीन लोक नौनाथ, वहाँ विलंब्या सुखराम कहे राग बहु बात। संसार में श्वास के आधार पर परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधन किए जाते हैं, लेकिन जब तक इस श्वास से भक्ति की जा रही है, यानी जो ब्रह्म का निज नाम है, भले आप राम को अगर श्वास में भी रट रहे हो, तब तक तो इच्छा शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। और जब तक इच्छा शक्ति साथ है तो तब तक तो आत्मा इन तीन लोकों से नहीं छूट पाती है। एता चाला चाल या करे अनुपम ख्याल, सन्मुख सच सुखराम कहे दसों द्रग लिया पाल। यानी जब तक इस श्वासों के साथ भक्ति की जा रही है, श्वासों के साथ राम रटा जा रहा है, तब तक तो सिर्फ माया के फलों की ही प्राप्ति होगी। यानी इस शरीर को सुख देने वाली ही चीजों की आपको प्राप्ति हो सकती है। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के अनेक तरह के ख्यालों के साथ और इन्हीं दसों इंद्रियों के साथ ये आत्मा श्वास से अलग नहीं हो सकती है। 52 चौटा 20 ले फिरिया गली अनेक, विध विध का सुखराम कहे दर्शन परसन पे। अब 52 अक्षरों का ज्ञान क्या होता है? यानी वेदों में, शास्त्रों में जो ज्ञान बताया जा रहा है, आत्मा ने उसके अनुसार कई तरीके के साधन किए, कई तरीके की भक्तियां की, लेकिन उसका इन तीन ब्रह्म के जो देश हैं बड़े बड़े, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तीन ब्रह्म के देश कहा जाता है। और इनके अंदर 13 तरीके के लोक होते हैं। अजर बजर इक्खर, माया महामाया, ज्योति लोक, बजर लोक, आनंद लोक, इक्खर लोक, शिव ब्रह्म लोक, ये 13 तरीके लोक हैं। आत्मा इन सब में फिरती ही रहती है। ये सब भी इन तीन लोकों के अंदर ही आते हैं। तो आत्मा जब तक श्वास की भक्ति करती है तब तक इनसे अलग नहीं हो सकती। जब वह परश्वास की भक्ति करेगी तब वह उस निज नाम की प्राप्ति करेगी, और वह निज नाम ही इस आत्मा को तीन लोकों से, इस सारे संसार के साधनों से मुक्ति दिलाता है। 3 चौटा राग वे दोया ज्ञान विचार, छठे में सुखराम कहे सब तातर छाण हाँ। 3 चौटा यानी वेद भेद लभेद तक तो राग रंग है। वेद का मतलब वेदों का ज्ञान, उसका भेद, उसके हिसाब से करनिया करना, ये सब संसार के ज्ञान है। लेकिन 2 ज्ञान, एक होता है सूक्ष्म वेद, दूसरा होता है सूक्ष्म वेद का भेद, उसका विचार करो। यानी वेदों में जो सूक्ष्म ज्ञान दिया गया है इस परमात्मा प्राप्ति का, बहुत सूक्ष्म रूप से बताया गया है। वेदों में भी इस केवल ज्ञान को महिमा बहुत की गई है, इसका बखान भी बहुत किया गया है, लेकिन इसको पूरे तरीके से नहीं बताया जाता है। तो मनुष्य ऊपर ऊपर के ही ज्ञान को सुनता रहता है और धारण करता रहता है, लेकिन उससे ने अक्षर की धुन नहीं प्राप्त होती है। ने अक्षर की धुन तो जब आत्मा तत्व परमात्मा तत्व को रटती है, यानी ये आत्मा परमात्म तत्व क्या है, राम का नाम को रट कर उसे परम तत्व का संग हो जाता है। परम तत्व क्या? जब ये सत्य शब्द आता है
तभी आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है। दो चौटा ख्याल है लीला भोग अनेक, बीसा में सुखराम कहे सब जुग नाचे देख। जब तक आत्मा माया और ब्रह्म के बीच में है तो अनेक तरीके के तमाशे होते रहते हैं। किसी को चमत्कार दिखते हैं, किसी को रिद्धि सिद्धि दिखती है, किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को ज्योति दिखती है, किसी को गुरु दिखता है। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर इच्छा होती है उसको वही वही दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब माया है, एक दिन ये सब मिट जाना है, क्योंकि ये सब श्वासों के आधार पे है, इस शरीर के आधार पे है। लेकिन श्वास उश्वास की रचना करने पर जब परम तत्व प्रकट होता है तो वो आत्मा को अपने साथ गगन मंडल में ले जाता है और उस परमात्मा से मिलाता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, माया और ब्रह्म के बीच बहुत सारे खेल तमाशे हैं, उसमें नहीं फंस कर रहना है। सब चौटा के बीच में हाट माल अनेक, यानी सब साधन, कितने भी साधन आप करो, सबसे फल की प्राप्ति होने वाली है। विद विद का सुखराम कहे खेल तमाशों को, ये सब खेल तमाशों की तरह है, सब नजर आ रहे हैं। लेकिन आत्मा के अंदर इतनी प्यास होनी चाहिए कि वह सिर्फ उस परमात्मा का नाम लेके सिर्फ उसकी प्राप्ति करे जो अरूप है। वहाँ न ज्योति है, न कोई उजाला है, न कोई रूप है, न कोई दर्शन है। कहते हैं निरखत निरखत गगन हूँ सभी चैन मिट जाए। जब सब चैन मिट जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, बस आत्मा उस शब्द धुनी को सुनती रहती है और उसका आनंद लेती रहती है, और एक दिन इसी शब्द धुनी में आत्मा समा जाती है। अब आगे महाराज कहते हैं, या माया आड़ी फिरे लुल्ल लागे पाँव, कांची को सुखराम के राखे या उलझाए। अब महाराज समझाते हैं कि जो मनुष्य भक्ति करने में कच्चा होता है, यानी कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो माया उसके आड़े आती रहती है। वह भक्ति में बैठेगा, बार बार उसको माया के ही दर्शन होते रहेंगे। कभी कुछ, कभी उसे विचार परेशान करेंगे, कभी मन परेशान करेगा, कभी इंद्रियां परेशान करेगी। लेकिन अगर वह एक निश्चय कर लेता है, अडिग हो जाता है कि मुझे सिर्फ रटना करनी है और उस परमात्मा के देश तक पहुंचना है, तो फिर ये माया उसको उतना परेशान नहीं करती है। जिस दिन वह सारे माया के साधनों को छोड़ देता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।